हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित रंजन। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत सारे डाउट है और मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द आया है कहां से। ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसमें जो है दो शब्द से बना हुआ है। पहला शब्द हुआ ट्रिग्नो, ट्रेगोन, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और सेकंड शब्द हुआ मैट्रिक। मैट्रिक इसका मतलब हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट जहाँ भी मेजरमेंट आता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? यूनिट की। विदाउट यूनिट वी कांट मेज़र एनीथिंग। अगर यूनिट हमारे पास ना हो तो हम कुछ भी मेज़र नहीं कर सकते। और यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। इसमें हम लोग रुपीज़ भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेकिन कुछ यूनिट ज़रूर होना चाहिए। जब तक यूनिट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें सबसे पहला आता है, ये आपका हो गया ट्रायंगल। जब भी ट्रायंगल आता है तो उसके लिए हमको एक एंगल चाहिए। एंगल चाहिए। अब एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल हुआ, इसमें हमारा तीन एंगल है। तीन एंगल है तभी देखिए यहाँ पर ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई मीन्स होता है तीन मीन्स, और ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल, मतलब तीन एंगल से ट्रायंगल बनता है। तो तीन एंगल होगा तभी ट्रायंगल होगा। अब उसके लिए अब देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को एंगल। एंगल क्या है? एंगल सपोज मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन या बेस लाइन, बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन। और फाइनल लाइन। अगर ये इनिशियल लाइन या बेस लाइन से कोई भी टर्मिनल लाइन मूव कर रहा है टुवर्ड्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो उसमें जो एंगल बनता है वो हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। होगा। कहीं भी कभी भी अगर इनिशियल लाइन से, ये हमारा इनिशियल लाइन हुआ और ये टर्मिनल लाइन कहीं भी मूव करे इधर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा एंगल कभी भी देगा तो ये देगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगर यही इनिशियल लाइन से हमारा टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या हमारा देगा? निगेटिव डिग्री। ये हमारा दे देगा आपको निगेटिव डिग्री। अब चलिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 270 डिग्री, -270 डिग्री, -45 डिग्री, ये हमारा एंगल है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? क्या मैं बताया कि अगर कोई भी टर्मिनल लाइन अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है
तो हमारा देगा पॉजिटिव डिग्री, और कोई भी टर्मिनल इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हमको देगा निगेटिव डिग्री। तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव में है 60 डिग्री। ये हमारा हो गया बेस लाइन या इनिशियल लाइन, जो भी बोलिए, इनिशियल लाइन। और ये सपोज मान लीजिए यहाँ आया 60 डिग्री, ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। इसी तरह हम लोग 30 डिग्री का निकाल लेंगे, 60 डिग्री से कम होगा, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। 270 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन। अब देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 180 डिग्री, और फिर हम लोग 90 लेंगे, ये एंगल हमारा 270 डिग्री हुआ। अब चलिए 270 डिग्री हो गया। अब इसी देखिए, अब ये है -270। अब -270 देखते हैं, -270 डिग्री हम लोग इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, -270 में क्या होता है कि हमारा कोई भी इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये हमारा हो गया -270 डिग्री। आप लोग समझ गए निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल के बारे में, आप लोग अच्छी तरह जान गए। अब देखिए, अब मैं अगर मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन हो गया। अगर फिर टर्मिनल लाइन घूमते घूमते एंगल बनाते बनाते अगर वो घूमते घूमते अगेन इनिशियल लाइन पर ही टर्मिनल लाइन ओवरलैप कर रहा है, ये हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। ये पूरा रोटेट कंप्लीट करके फिर यहीं पर आ जा रहा है, तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री। चलिए एक इसमें और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो भी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के आधार पर है। सपोज आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री में कितना होता है, क्या होता है, 1 डिग्री को कैसे हम लोग लिखें, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट्स। ये जो है मिनट्स का साइन है, और 1 मिनट्स में होता है हमारा 60 सेकेंड्स। ये हमारा सेकेंड का साइन है। ये हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लिए, एंगल के बारे में पढ़े, और ये डिग्री भी हो गया। डिग्री एंगल डिग्री आपका 360 270 में निकालने के लिए मैं बता दिया। अब देखिए ये डिग्री मेजरमेंट भी आप लोग का ये हो गया, और ये एंगल के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को रेडियन। इस चैप्टर में 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, डिग्री एंड रेडियन। हम लोग डिग्री के बारे में हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम बता रहे हैं आप लोग को रेडियन के बारे में, रेडियन मेजरमेंट। डिग्री के बारे में तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, ये 7, 8, 9, 10 के बच्चे जानते हैं, लेकिन रेडियन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियन आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है, बहुत इजी तरीक़ा से है। सपोज मान लीजिए एक सर्किल हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। ये सर्किल जो है, अगर मान लीजिए ये सर्किल का रेडियस हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और रेडियस हो गया, और ये आर्क बना रहा है 1 यूनिट का यहाँ पर,
तो ये जो भी हमारा आएगा आर्क बना रहा है तो ये होगा हमारा 1 रेडियन, क्योंकि 1 यूनिट का रेडियस है और 1 यूनिट का आर्क बना रहा है तो ये होगा 1 रेडियन। सी जो होता है C अगर यहाँ पर लिख देंगे तो ये रेडियन का साइन हो गया, ये आप लोग का रेडियन का साइन हो गया। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये एक सर्कल है और ये हमारा रेडियस हो गया 5 यूनिट का, और ये आर्क जो हमारा बन रहा है ये भी 5 यूनिट का मेजरमेंट करके हम लोग लिए 5 यूनिट, तो ये भी बनाएगा तो ये भी बनाएगा 1 रेडियन ही। अगर सेम यूनिट रहे और सेम लेंथ ऑफ आर्क रहे तो उसमें 1 रेडियन ही एंगल बनेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें 1 एंगल ही रेडियन बनेगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है पाई इक्वल टू L/R। L क्या है हमारा, L है लेंथ ऑफ आर्क, और हमारा R क्या है आप लोग जैसे जानते हैं रेडियस। अब आप लोग बोलिए कि ये रेडियन कैसे हुआ, ये हमारा ये रेडियन का फॉर्मूला है, ये रेडियन का फॉर्मूला है। ये डिग्री में दिया हुआ है, कोई भी चीज़ को डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आप लोग सीधा तरीका से देखिए, डिग्री इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला जो है आप लोग को सम सॉल्व करने में काम आएगा। इस फॉर्मूला को आप VVI है, मीन्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, अगर एक सर्कल को हम लेंथ ऑफ आर्क जो है ये पूरा कर रहा है, ये हमारा रेडियस हुआ और ये पूरा सर्कल कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए थीटा इक्वल टू 2πr। ये 2πr क्या है, 2πr हम लोग जानते हैं जैसे लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, क्योंकि ये पूरा सर्कल ले रहा है, तो उसका हम लोग क्या हो जाता है 2πr। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। तो सो हमारा इसको थीटा, ये थीटा हो गया इक्वल टू 2πr। थीटा मीन्स डिग्री इक्वल टू 2πr। अब देखिए आप लोग, अब ये आया कैसे, ये हमारा लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस है, मतलब आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। तो L क्या है हमारा पर, ये है सरकमफ्रेंस है, तो थीटा इक्वल टू 2πr इक्वल टू R, R कट गया तो थीटा इक्वल टू हो गया 2π। ये हमारा हो गया रेडियन, 2π रेडियन, या 2π आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रेडियन। तो हमारा 2π इक्वल टू 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इसको पाई में निकालेंगे 360/2 तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, हम लोग समझ गए कि
पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सपोज एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। सपोज आप लोग को मिला 10 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We know that 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो हमारा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब कितना है हमारा? ओह सॉरी, ये हमारा जो है डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदलना है ना यार, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर हमारा हो गया 1 रेडियन इक्वल टू बाई पाई डिग्री। तो हमारा हो गया 10 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 10 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 10 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो सेम फार्मूला के आधार पे हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, 10 इक्वल टू पाई बाई 1 इंटू 10, तो ये कट गया, तो ये गया पाई बाई 18 रेडियन। मीन्स 10 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 18 रेडियन हमारा हुआ आंसर। उस आधार पे आप लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका हम आप लोग को एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बेसिक फार्मूला होता है तो मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू होता है रेडियन इंटू 180 डिग्री बाई पाई, और रेडियन मेज़र करने के लिए होता है डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो मेरे ख्याल से आप लोग का मैं जो डाउट है थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। और देखिए ये जो इसका जो सम्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much students. Bye.